नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPRSC में। आज की इस क्लास में साथियों हम जो विगत परीक्षा के हल प्रश्न पत्र यानी जो कि 2020 में 6, 7 और 8 नवंबर को राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था साथियों, उसमें जो प्रत्येक पेपर में 10 क्वेश्चन आए थे। कुल 6 पेपर थे साथियों। कुल कितने पेपर थे? 6 पेपर। तो कुल क्वेश्चन हो गए 60। वो जो 2020 के परीक्षा प्रश्न पत्र में 60 क्वेश्चन महिला और बाल अपराध के आए थे, वो इस क्लास में हल करेंगे साथियों। 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक थे। उसके बाद 100 क्वेश्चन भी तैयार किए गए हैं साथियों। वो कि उसके 100 क्वेश्चनों की क्लास लेकर आएंगे साथियों। पहले देखेंगे कि इन 60 क्वेश्चनों पर आपका क्या परिणाम होता है, उसके बाद वो 100 क्वेश्चनों की क्लास आएगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, जो कि 2020 के पेपर में आया था। स्त्री धन का अर्थ बताओ साथियों। ऑप्शन ए, विवाह के समय जो उपहार वधू को दिए जाते थे साथियों। स्त्री धन का अर्थ बताना है साथियों, जिसमें ऑप्शन ए है विवाह के समय उपहार और जेवर लड़के यानी वर्ग को दिए जाते थे। ऑप्शन बी है विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की यानी वधू को दिए जाते थे। ऑप्शन सी, विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़का यानी वर और लड़की वधू दोनों को दिए जाते थे। विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की वधू के सास ससुर को दिए जाते थे। तो बताइए साथियों, स्त्री धन का अर्थ क्या है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सभी साथी इसका आंसर दें। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है साथियों? बिल्कुल सभी साथी इसका आंसर दीजिए। ये 2020 के पेपर में आया हुआ है। तो साथियों ऑप्शन बी सही है। स्त्री धन का अर्थ होता है विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की यानी वधू को दिए जाते हैं उसे स्त्री धन कहते हैं। स्त्री धन यानी जो स्त्री को धन दिया जाएगा यानी उपहार दिया जाएगा उसे स्त्री धन कहते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलें। एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करें साथियों अपने साथियों में, ताकि क्लास पर अधिक व्यू आएंगे तो उन 100 क्वेश्चनों की क्लास लेकर आऊँगा। वो 100 क्वेश्चन इसी क्लास में आपको दिखा दूंगा। तैयार हो गए हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? यानी कोई महिला अगर अपराध करती है तो उसे कौन सा अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है साथियों? ऑप्शन ए, पुलिस अधिकारी। ऑप्शन बी, महिला विशेष कर्मचारी। ऑप्शन सी, महिला पुलिस अधिकारी। ऑप्शन डी, बाल विकास अधिकारी। तो बताओ साथियों, अगर महिला कोई अपराध करेगी तो उसे कौन सा अधिकारी गिरफ्तार करेगा? कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प इसमें सही है साथियों? ये 2020 के हल कर रहे हैं प्रश्न हम। बिल्कुल सभी साथी इसका आंसर दीजिए। महिला और बाल अपराध के ये 60 क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन इसमें सी सही है। अगर कोई महिला अपराध करेगी तो उसे महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? क्वेश्चन गौर से देखें साथियों। किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था साथियों? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी 2019। तो इसका आंसर दीजिए। किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था साथियों? तो साथियों इसका आंसर राजस्थान पुलिस विभाग ने ऑप्शन ए सही माना था, यानी 2015 में लागू किया गया। ये सत्य माना गया। अगर ये क्वेश्चन वापस इन 60 क्वेश्चनों में से बिल्कुल रिपीट होंगे साथियों इस बार। अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो ये याद रखना कि इसका आंसर 2015 था। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है साथियों? क्वेश्चन गौर से पढ़ो साथियों कि कोई भी व्यक्ति वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करता हुआ अश्लील सामग्री को किसी भी रूप में संग्रहण करता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है साथियों? ऑप्शन ए 1 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। ऑप्शन बी 2 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। ऑप्शन सी 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। ऑप्शन डी 4 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। तो बताइए साथियों, हमारे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? राजस्थान पुलिस विभाग ने इसमें कौन सा ऑप्शन सही माना है साथियों? अगर कोई भी व्यक्ति वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बाल को
सम्मिलित करता व अश्लील सामग्री का संग्रहण करता है तो उसे कौन सा दंड दिया जाएगा साथियों। सभी साथी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दें। बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी इसमें सही है, 3 वर्ष का उसे कारावास दिया जाएगा। और जो समिति यानी जो न्यायालय या समिति पर अगर है, अगर न्यायालय में निर्णय होता है तो 3 वर्ष का कारावास तो मिलेगा ही साथियों, उसके साथ उसे जुर्माना भी न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम यानी पोक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014 और ऑप्शन डी 2015। तो सभी साथी इसका आंसर दीजिए कि पोक्सो एक्ट यानी यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, इसे ही पोक्सो एक्ट कहते हैं, ये किस वर्ष लागू हुआ था साथियों। पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए सही है, इसमें 14 नवंबर 2012 को ये पोक्सो एक्ट लागू होता है। कब लागू हुआ था, ऑप्शन ए सही है, 2012 में पोक्सो एक्ट। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास यानी मानव तस्करी बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार किस अधिकारी की नियुक्ति करती है साथियों। ऑप्शन ए है एंटी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, एंटी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, बी नोडल अधिकारी, सी राष्ट्रीय एंटी ट्रैफिक ब्यूरो और डी पुलिस अधिकारी। तो बताइए साथियों, मानव तस्करी बिल के तहत जिला स्तर पर, वो भी साथियों जिला स्तर पर, और राज्य सरकार किस अधिकारी को नियुक्त करती है साथियों। इसका आंसर दें साथियों। ऑप्शन ए एंटी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, बी नोडल अधिकारी, सी राष्ट्रीय एंटी ट्रैफिक ब्यूरो या फिर पुलिस अधिकारी। साथियों सभी इसका आंसर दीजिए। क्लास को शेयर करें साथियों, ये क्लास 60 क्वेश्चनों की क्लास है और लगातार चलेगी साथियों। बिल्कुल एक बार शेयर करो साथियों, जितना शेयर करोगे जितना इस क्लास पर, अगर आपके लगभग अगर इस क्लास पर 1500 व्यूज़ आए साथियों, यानी 1500 साथियों तक अगर ये क्लास पहुंच गई तो उन 100 क्वेश्चनों की क्लास में जल्द ही लेकर आऊँगा साथियों। और निश्चित है उन 100 और इन 60 क्वेश्चनों में से महिला और बाल अपराध के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे साथियों, वापस रिपीट होगा। और इसका आंसर बी है साथियों। मानव तस्करी बिल के लिए जिला स्तर पर राज्य सरकार नोडल अधिकारी की नियुक्ति करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है। यानी 4 विकल्प दिए गए साथियों, उनमें से कौन सा विकल्प बाल अधिकार के उल्लंघन से संबंधित नहीं है साथियों। ऑप्शन ए माता पिता द्वारा बाल विवाह का आयोजन करना, ऑप्शन बी मोटल में काम करने वाला बच्चा, ऑप्शन सी माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा, ऑप्शन डी कानूनी विषयों से पृथक कन्या भ्रूण का गर्भपात। यानी कौन सा विकल्प इसमें साथियों बाल अधिकार के उल्लंघन से संबंधित नहीं है। यानी 3 विकल्प बाल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और 1 विकल्प उल्लंघन नहीं कर रहा है साथियों। माता पिता अगर बाल विवाह करते हैं तो यह बाल अधिकार का उल्लंघन है। मोटल में काम करने वाले बच्चे यानी ये भी बाल अधिकार का उल्लंघन है। और कानूनी विषयों से पृथक यानी कन्या भ्रूण हत्या करते हैं साथियों, गर्भपात करता है, तो वो भी एक बाल उल्लंघन है। इसमें ऑप्शन सी सही है साथियों। यानी किसी भी बच्चे को माता पिता स्कूल जाने के लिए विवश करता है तो ये एक बाल अधिकार का उल्लंघन नहीं है साथियों। बच्चा होता है उसे नासमझ होता है, उसे पता नहीं कि स्कूल जाने से क्या होता है, तो उसे माता पिता का फर्ज होता है कि उसे स्कूल भेजे, तो वो कोई बाल अधिकार का उल्लंघन नहीं है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़े साथियों। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, क्वेश्चन है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, ये 2013 का अधिनियम है। इसमें अगर किसी संस्था पर या किसी जगह पर 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं तो किस प्रकार की समिति का वहाँ पर गठन किया जाएगा साथियों। ऑप्शन ए आंतरिक शिकायत समिति, ऑप्शन बी आंतरिक विवाद समिति, ऑप्शन डी आंतरिक समझौता समिति या फिर आंतरिक न्याय समिति। बताइए साथियों, जहाँ 10 या 10 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार वहाँ किस समिति का गठन किया जाएगा। यानी वहाँ पर अगर 10 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो भी वही समिति गठित होगी और 10 से ज़्यादा है
तो भी वह समिति गठित होगी। अगर 9 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो समिति का गठन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर दीजिए साथियों, कौन सा विकल्प इसमें सही है साथियों। ये क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे 100% साथियों। एक बार क्लास को शेयर करो साथियों इसी के साथ, और क्लास कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें साथियों। बिल्कुल इसमें ऑप्शन ए सही है साथियों। आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा जहां पर 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो कौन सी समिति का साथियों, ऑप्शन ए सही है, आंतरिक शिकायत समिति। इन क्वेश्चनों को लिख लो साथियों अपने एक रजिस्टर में। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया। क्वेश्चन साथियों गौर से पढ़ो, किस वर्ष पारित किया गया। घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी में 2003 और सी 2005, डी 2007। तो सभी साथी इसका आंसर दे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया साथियों। सभी साथी इसका मिलकर आंसर दीजिए। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन सी सही है, 2005 में। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया साथियों। क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन ए 1985, बी 1986, सी 1987 और डी 1988। तो सभी साथी इसका आंसर दे कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया साथियों। इसी के साथ क्लास को शेयर करो साथियों। बिल्कुल ऑप्शन बी सही है साथियों। इसमें स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध नियम कब लागू किया गया, 1986 को लागू किया गया था साथियों। किस वर्ष सन में, 1986 को। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। जो क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा। क्वेश्चन है साथियों, यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति वधू या वधू के माता पिता या उसके अन्य रिश्तेदार, यानी जो वधू है या वधू से या उसके माता पिता या उसके अन्य रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी या किसी से अगर दहेज की मांग करता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत 1961 की किस धारा के तहत जुर्माना देना होगा साथियों। ऑप्शन ए धारा 67, ऑप्शन बी धारा 1, ऑप्शन सी धारा 4, ऑप्शन डी धारा 34। बताइए साथियों, किस धारा के तहत उसे जुर्माना देना होगा अगर वो दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है। तो सभी साथी इसका आंसर दें साथियों। क्लास को साथ में एक बार शेयर करो साथियों। बिल्कुल साथियों, इसका ऑप्शन सी सही है साथियों। यानी धारा 4 के अनुसार अगर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति वधू या वधू के माता पिता या उनकी रिश्तेदार से अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दहेज की मांग करता है तो उसे धारा 4 के तहत जुर्माना देय है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है। क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 304 किससे संबंधित है साथियों। ऑप्शन ए सामूहिक बलात्कार, ऑप्शन बी दहेज के कारण मौत, ऑप्शन सी बच्चों का अवैध व्यापार, ऑप्शन डी बाल शोषण। तो सभी साथी इसका आंसर दीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। धारा 304 जो आईपीसी की धारा 304 है वो किससे संबंधित है साथियों, भारतीय दंड संहिता की। ऑप्शन ए से संबंधित है, या फिर दहेज के कारण मौत से, या बच्चों का अवैध व्यापार, या बाल शोषण। आज इस क्लास में पसीना बहाओगे साथियों। तो जिस दिन एग्ज़ाम दोगे राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस का, उस दिन महिला और बाल अपराध के जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल राइट करोगे साथियों। वो उस दिन राइट करने के लिए यानी उस समय खुशी पाने के लिए आज आपको ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगी साथियों। बाकी आपकी इच्छा है साथियों, अगर वर्दी पानी है तो ये क्लास लेनी पड़ेगी। इसके बाद 100 क्वेश्चनों की एक क्लास अपलोड करूँगा, वो भी अटेंड करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है साथियों बी, दहेज के कारण मौत।
धारा 304 बी किससे संबंधित है साथियों? अगर किसी भी महिला की दहेज के कारण मौत होती है तो धारा 304 संबंधित है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग हो गया है। यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 में एक रिपोर्ट पेश की थी, उसके अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग कितना हो गया है साथियों? ऑप्शन ए 3 गुना, बी आधा, सी 4 गुना या डी 2 गुना। तो सभी साथी इसका आंसर दीजिए कि बच्चों के खिलाफ 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार अपराध हो गया है साथियों। तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन डी सही है साथियों, 2 गुना अपराध हो गया है साथियों भारत में बच्चों के खिलाफ, वो भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है साथियों, धारा 376 डी ए किससे संबंधित है? धारा 376 डी ए किससे संबंधित है साथियों? ऑप्शन ए 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, बी 10 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, और ऑप्शन सी है 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, ऑप्शन डी 8 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। बताइए साथियों, धारा 376 का संबंध किस विकल्प से है साथियों? कौन से विकल्प के लिए यह दंड का प्रावधान भी करेगी? सभी साथी आंसर दे। क्लास साथियों ये भी बताओ साथ में, ये क्लास आपको कैसी लगी? बड़ी मेहनत से इन क्वेश्चनों को टाइप किया गया, उसके बाद ये आपके लिए लेकर आया गया साथियों। अगर क्लास अच्छी लगी तो साथियों लाइक शेयर भी करना होगा, और सब्सक्राइब भी अगर नया साथी है तो करें। साथ में कमेंट जरूर करें साथियों ये क्लास कैसी लगी, ताकि अगले 100 क्वेश्चनों की क्लास लेकर आएँ। इसमें ऑप्शन सी ए सही है साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है 14 नंबर क्वेश्चन का। धारा 376 डी ए का संबंध है 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार करने से। अगला क्वेश्चन है साथियों 15 नंबर, साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी। यानी किस वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर बलात्कार करता है तो उसे निश्चित तौर पर मौत की सजा दी जाएगी। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 12 साल, ऑप्शन सी 18 साल, ऑप्शन डी 30 साल। तो सभी साथी इसका आंसर दीजिए। कितने वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार करने पर उसे मौत की सजा दी जाएगी, और डी बी जानी चाहिए साथियों। तो ऑप्शन बी इसमें सही है साथियों, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने पर उसे मौत की सजा दी जाएगी साथियों। और अगले क्वेश्चन पर चलें तो 16 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2016 के अनुसार। क्वेश्चन है साथियों, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2016 के अनुसार कितने वर्ष से कम के लड़की और कितने वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाएगा? यानी लड़की की उम्र और लड़के की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी साथियों 2006 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में, जिसे अब संशोधित भी कर दिया गया साथियों। आपको पता है लड़की की उम्र अब 21, लड़के की 23 वर्ष कर दी गई है। ये क्वेश्चन निश्चित तौर से एग्जाम में आएगा साथियों, ये 2006 वाला भी और अब भी जो क्वेश्चन नया बन गया साथियों 2021 में ये निर्धारित की गई थी। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन बी, लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष थी, अब लड़की की 21 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है साथियों, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम PCPNDT एक्ट यानी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया साथियों? ऑप्शन ए 1994, बी 1995, सी 1996 और डी 1997। PCPNDT एक्ट किस सन में लागू किया गया था साथियों? इसका आंसर दीजिए। जो ये बता दूं साथियों, PCPNDT एक्ट वर्तमान में आपको बता देता हूं मैं, ये 1996 में लागू किया गया था। पहले राजस्थान पुलिस ने इसका आंसर ए माना था साथियों, और अभी 2021 के दिसंबर महीने में इसका आंसर न्यायालय द्वारा ऑप्शन सी माना गया है साथियों। तो अगर ये क्वेश्चन PCPNDT एक्ट का अगर वापस रिपीट होगा साथियों तो इसका आंसर 1996 में ही सही होगा साथियों। अब जिन साथियों ने 1996 में किया उनका आंसर सही माना है, पहले 1994 में माना गया था पर अब क्या माना है, सी ऑप्शन सही माना है साथियों, यानी 1997। याद रखना PCPNDT एक्ट कब लागू हुआ था,
1996 97 नहीं साथियों, 1996 है इसमें। ऑप्शन सी 1997 भूल से निकल गया था, 1996। ये क्वेश्चन याद रखना जरूरी है साथियों, 1996। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा PCPNDT एक्ट का, महिलाओं से ये जो बाल अपराध का, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गई शिकायत समिति को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किया गया है। यानी जो एक समिति तैयार की जाती है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत है, उसको किस कोर्ट के मुताबिक यानी किस कोर्ट के लेवल का अधिकार दिया गया है साथियों। ऑप्शन ए महिला कोर्ट, सिविल कोर्ट, सी सुप्रीम कोर्ट और डी स्पेशल कोर्ट। किस कोर्ट के समान इसको अधिकार दिया गया है, सभी साथी इसका आंसर दीजिए। जो 2013 का ये है साथियों, इसमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति किसी जगह कार्य कर रहे हैं तो आंतरिक शिकायत समिति का गठन होता है, और इसका आंसर साथियों बी है, सिविल कोर्ट के गठन का, सिविल कोर्ट के समान इसे अधिकार दिया गया साथियों। और अगले क्वेश्चन पर चले, जो राजस्थान पुलिस के लिए क्लास चल रही है, एक बार इसको शेयर करो साथियों, शेयर करना जरूरी है। क्वेश्चन है हमारा धारा 376 DB। क्वेश्चन क्या है, धारा 376 DB किससे संबंधित है। ऑप्शन ए 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, बी 10 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, सी 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, या फिर 8 साल की कम उम्र से सामूहिक बलात्कार साथियों। तो इसमें 16 साल वाली तो आपने पहले ही पढ़ ली है, कौन सी थी साथियों, बिल्कुल सभी साथियों ने पहले ही पढ़ ली थी, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की से। DB के अनुसार ऑप्शन सी सही है साथियों, इसमें 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार से संबंधित है धारा 376 DB। अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों। साथियों, इसमें DB 12 साल से संबंधित है साथियों, 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार करता है तो वो धारा 376 DB में आता है, और 16 साल से आता है DA में साथियों, ये भूल हो गई है, ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। तो अगला साथियों, किस सन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया साथियों। ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। बताइए साथियों, महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया साथियों। क्वेश्चन है किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन ए 2011, या फिर 2012, सी 2013, डी 2014। सभी साथी इसका आंसर दीजिए। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया साथियों। सभी साथी इसका आंसर दे, बिल्कुल साथ में क्लास को शेयर करो साथियों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है साथियों, 2013 में पारित किया गया। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का, आज की शानदार क्लास का, जो कि हमें राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगी महिला और बाल अपराध वाले पोर्शन में साथियों। खुशी होगी उस समय जब ये क्वेश्चन वापस एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन पेपर में हमें छपे मिलेंगे। आज की पसीना बहाने का उस दिन फायदा होगा साथियों। क्वेश्चन है दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है साथियों। ऑप्शन ए धारा 4, बी धारा 6, सी धारा 8A, डी धारा 8B। तो बताइए साथियों, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति दहेज निषेध अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत की जाती है साथियों। बिल्कुल एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करो साथियों, काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, इतना फर्ज बनता है क्लास को शेयर। अगर क्लास जिस तरह से आपको लग रही है कमेंट करें, और आपको साथ में यह भी बता दें जो नए साथी जुड़े हैं उनको कि अगर ये क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करना। 100 क्वेश्चनों की ये क्लास लेकर आएंगे साथियों बिल्कुल आपके लिए। तो इसका आंसर है 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है साथियों धारा 8B। दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है, 8B। ये क्वेश्चन सभी याद रखने योग्य साथियों। 60 क्वेश्चन ये प्लस 100 क्वेश्चनों की एक और क्लास आएगी, महिला बाल अपराध कंप्लीट होगा साथियों। कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 100% गारंटी है। 10 के 10 क्वेश्चन इन 2 क्लासों में से आएंगे साथियों, जिसकी आज पहली क्लास आपको मिल गई है। अगला क्वेश्चन है किसी महिला को ज़बरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में IPC 1860 की कौन सी धारा दंड का प्रावधान करती है। किसी भी महिला को निर्वस्त्र करने पर धारा 354,
धारा 354A, सी ऑप्शन में धारा 354C और डी ऑप्शन में धारा 354B। किसी भी महिला को निर्वस्त्र करने पर कौन सी धारा आईपीसी 1860 कि कौन सी धारा दंड का प्रावधान करती है? सभी साथी इसका आंसर दीजिए साथियों। ये क्वेश्चन 100% वापस रिपीट होंगे साथियों। जो साथी अब मेहनत कर रहा है उसे उस दिन सफलता मिलेगी। बिल्कुल साथियों, आप ज़रूर कहोगे कि सर वो क्लास हमारे लिए कारगर साबित हुई। बिल्कुल एक बार सभी साथी इसको शेयर करो। तो इसका आंसर कौन सा है साथियों? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, धारा 354B। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन है हमारा साथियों, अगला क्वेश्चन, किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? क्वेश्चन है, अगर किसी भी महिला के साथ बलात्कार करोगे तो कौन सी धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा? ऑप्शन ए धारा 355, ऑप्शन बी धारा 376, ऑप्शन सी धारा 317, ऑप्शन डी धारा 318। इसी के साथ साथियों एक धारा और बताता हूँ मैं, 326 और 26A, 26B, ये सभी एसिड अटैक से धारा संबंधित धारा है साथियों। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी एक बार आंसर दीजिए। कौन से विकल्प को टिक करें ताकि सही हो जाए साथियों? ये क्वेश्चन 100% वापस छपे हुए मिलेंगे, ये आपसे मेरा वादा है साथियों। उस दिन जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन बताना कि क्या हुआ साथियों, वो क्लास हमारे लिए फ़ायदेमंद रही या नहीं रही। बिल्कुल साथियों, 23 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही है। अगर किसी भी महिला के साथ बलात्कार होता है तो धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा? पहले क्वेश्चन आया था कि किसी भी महिला के साथ बलात्कार होता है, धारा 376 में मुकदमा चलाया जाता है, और सामूहिक बलात्कार पर किस धारा में मुकदमा चलाया जाता है? अगला क्वेश्चन है सामूहिक बलात्कार पर। ऑप्शन ए है धारा 376B, ऑप्शन बी है धारा 376A, ऑप्शन सी धारा 376D और ऑप्शन डी में धारा 376AB। तो बताओ साथियों, अगर किसी भी महिला के साथ बलात्कार होता है तो धारा 376 में मुकदमा चलाते हैं, और सामूहिक बलात्कार में किस धारा के तहत मुकदमा चलता है? सभी साथी इसका आंसर दीजिए साथियों। मैं इंतज़ार करता हूं कि किस साथी ने कितनी तैयारी की है साथियों। ये क्वेश्चन सभी जो मैंने महिला और बाल अपराध की बुक तैयार की थी साथियों, उसमें मिलेंगे आपको। प्रत्येक क्वेश्चन उसमें मिलेगा साथियों, थ्योरी में मिल जाएगा। जिस भी साथी ने वो बुक नहीं खरीदी है, खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, अन्यथा 100 क्वेश्चनों की क्लास मिलेगी साथियों, और ये 60 क्वेश्चनों की क्लास आपके लिए कारगर साबित होगी। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है साथियों सी विकल्प सही है। धारा 376D का संबंध है सामूहिक बलात्कार से। 376 का संबंध बलात्कार से, और डी लगाते ही सामूहिक बलात्कार, डी 4 4 यानी सामूहिक व्यक्ति हो गए साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा 376D का मुख्य उद्देश्य क्या है? धारा 376D सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, परंतु क्वेश्चन है धारा 376D और बी का संबंध। ऑप्शन ए है 12 साल से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। ऑप्शन बी 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन उत्पीड़न करने के लिए दंड का प्रावधान। ऑप्शन सी 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का बाल विवाह करने के लिए दंड का प्रावधान। ऑप्शन डी 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन तस्करी बचाव के लिए दंड का प्रावधान। धारा 376D का संबंध किस अपराध से साथियों? कौन सा विकल्प इसमें सही है 25 नंबर क्वेश्चन का? सभी साथी इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल साथियों, ये क्वेश्चन वापस रिपीट होगा 100%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें। अगर धारा 376D की बात करें तो 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान करती है धारा 376B। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, PCPNDT किससे संबंधित है? PCPNDT एक्ट यानी अधिनियम। ऑप्शन ए जन्म से पहले लिंग निर्धारण, बी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सी सामूहिक बलात्कार और डी बाल यौन शोषण। तो बताइए साथियों, PCPNDT एक्ट का संबंध
किस विकल्प से है साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे साथियों। क्लास को शेयर करो साथियों, कम से कम 100 कैंडिडेट तो लाइव होने ही चाहिए साथियों। आज की इस बेस्ट क्लास में अगर 100 कैंडिडेट लाइव नहीं है तो कुछ नहीं है साथियों, नए के बराबर है। चलो कोई ना साथियों, जिसको सिलेक्शन लेना है वो ज़रूर इन क्वेश्चनों को पढ़ेगा, और जिसको नहीं लेना है वो जाने और उसका भाग्य जाने। बिल्कुल साथियों, आप लगातार इस क्लास से चैनल से जुड़े रहना। ऑप्शन ए संबंधित है, सही है साथियों। PCPNDT अधिनियम जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर मौजूद है। निम्न में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जाएगी। क्वेश्चन क्या है साथियों, किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की का अगर आयात कर रहा है तो उसे सजा दी जाएगी। ऑप्शन ए धारा 361 है, ऑप्शन बी धारा 363 है, ऑप्शन सी धारा 372 है, या डी ऑप्शन धारा 366 है। तो बताइए साथियों, विदेश से अगर लड़की का आयात कर रहा है तो किस धारा के तहत उसे दंड दिया जाएगा साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी साथी दीजिए। बिल्कुल राइट है साथियों, ऑप्शन डी सही है। धारा 366 के अनुसार अगर विदेश से लड़की का आयात करता है तो उसे दंड दिया जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 28 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का। बालकों के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पोक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने किस वर्ष मंजूरी मिली। बालकों के प्रति अगर अपराध बढ़ रहा है यानी पोक्सो एक्ट को किस वर्ष मंजूरी मिली थी साथियों। ऑप्शन ए अप्रैल 2018 में, अप्रैल 2017 में, अप्रैल 2016 में, अप्रैल 2015 में। पोक्सो एक्ट में कुछ संशोधन किया गया है साथियों। उस संशोधन के लिए किस सन में हमें मंजूरी मिली थी, जो अब संशोधन हो गया है। आपने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ लिया होगा। पोक्सो एक्ट कब आ गया था, 2012 में पोक्सो एक्ट लागू हुआ था साथियों। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आज का 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है अप्रैल 2018 में पोक्सो एक्ट में बदलाव किया गया। पोक्सो एक्ट 2012 में लागू होता है और अप्रैल 2018 में इनमें बदलाव के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। 29 नंबर क्वेश्चन है पोक्सो अधिनियम यौन हमला की धारा 6। पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्षों के लिए या तो विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा। ये बताना है कि पोक्सो एक्ट के अंतर्गत धारा 6 से अगर धारा 6 में जो प्रावधान है उसके अनुसार अगर यौन उत्पीड़न करता है तो उसे कितने वर्ष तक की सजा का कारावास का दंड दिया जाएगा। ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 1 वर्ष और डी 10 वर्ष। तो सभी साथी इसका आंसर दीजिए। पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत कितने वर्ष तक का दंड दिया जाएगा साथियों। और 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही है साथियों, 10 वर्ष तक का। कितने वर्ष तक का कारावास है, 10 वर्ष तक का। पोक्सो एक्ट की धारा 6 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान करती है। और आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी साथियों। हमें एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में ये क्लास 4 कदम आगे ले जाएगी साथियों। यानी निश्चित तौर पे 10 में से 4 क्वेश्चन इसी क्लास में से 100% मिलेगी इन 60 क्वेश्चनों में से। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है साथियों। ऑप्शन ए धारा 398, ऑप्शन बी धारा 361, ऑप्शन सी धारा 376, ऑप्शन डी धारा 372। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा विकल्प सही है। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के अंतर्गत आता है साथियों। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी साथी इसका आंसर दीजिए मिलकर। बिल्कुल साथियों, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही है। धारा 372 के तहत पोक्सो एक्ट, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना धारा 372। अगला क्वेश्चन है साथियों 31 नंबर, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई है। ऑप्शन ए 2 नंबर, बी 4, सी 6 और डी 8। जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है उसकी किस धारा के अंतर्गत दहेज का अर्थ बताया गया है। ऑप्शन बी सही है, यानी धारा जो 4 है साथियों उसमें दहेज का अर्थ बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। धारा 4 में दहेज का अर्थ बताया। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम
1984 और 86 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना, या ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में अंतर्भूत है? दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 86, यानी 1984 और 86 में संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत दहेज लेने देने या लेन देन में जो सहयोग करता है, दोनों किस प्रकार की श्रेणी में अंतर्भूत है? ऑप्शन ए श्रेष्ठता, बी प्रतिष्ठता, सी अपराध, डी परंपरा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है साथियों। अगर ये क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है तो भी एग्जाम में सही कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं साथियों। तो इसका आंसर सी सही है साथियों, ये एक अपराध है। दहेज लेना देना या लेन देन में जो सहयोग कर रहा है वो क्या है साथियों? अपराध की श्रेणी में। 33 नंबर क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध है साथियों? आंसर देना है आपको कि धारा 376 है आईपीसी की, वो जमानती अपराध में आती है या अजमानती अपराध में, यानी गैर जमानती अपराध में आती है साथियों। ऑप्शन ए जमानती, बी गैर जमानती, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी दोनों ही नहीं। तो सभी साथी इसका आंसर दीजिए साथियों। धारा 376 एक कौन सा अपराध है साथियों? मेरे को तो लगता है साथियों ये गैर जमानती अपराध है, यानी इसमें कोई जमानत नहीं की जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1880, बी 1878, सी 1879 या 1881 में। बताइए साथियों, शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया, किस सन में लागू किया था साथियों? इसका जिस साथी ने आंसर दिया है, यानी उसने पहले ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और वो अपनी सफलता के नज़दीक है, उसे इस बार वर्दी 100% मिलेगी। और जो मेरे से जुड़े हैं, मैं तो यही कामना करता हूँ कि सभी को वर्दी मिले, सभी को सही दिशा में लेकर चलें, ताकि सब मेरे साथियों को वर्दी मिले इस बार। और 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी सही है। 1878 में आर्म्स एक्ट लागू हुआ था, पारित हुआ था, लॉर्ड लिटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितने महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है? 2015 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट पेश की थी, उसमें यह बताना है कि कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई। लगभग 34,000 से अधिक, बी 66,000 से अधिक, सी 88,000 से अधिक, डी 90,000 से अधिक। और इसी रिपोर्ट के अनुसार पहले क्वेश्चन आया था कि बालकों के खिलाफ अपराध कितना 2 गुना बढ़ गया था। अब यह बताना है कि कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई थी लगभग। सभी साथी आंसर दिए। थोड़ा सा एक बार क्लास को शेयर और करें साथियों, ताकि अपने 1-2 साथी और जुड़ जाएं। ऑप्शन ए सही है साथियों, 34,000 से अधिक महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? यानी पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? ऑप्शन ए 16 वर्ष से कम आयु, ऑप्शन बी 17 वर्ष से कम आयु, ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम आयु, और ऑप्शन डी 14 वर्ष से कम आयु। तो बताइए, पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? सभी साथी आंसर दीजिए। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन सी आपने चुना है और वह बिल्कुल राइट है। 18 वर्ष से कम आयु के बालक नाबालिग माने जाते हैं पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था साथियों? थोड़ी टाइपिंग में प्रॉब्लम है साथियों, कोई बात नहीं। बाल एवं किशोर श्रम यानी प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन डी सी 1988 और डी 1989। तो बताइए साथियों, किस वर्ष बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम लागू हुआ था? सभी साथी एक बार ज़रूर आंसर दे। किस विकल्प पर टिक करूं कि साथियों ये राइट हो जाए? बिल्कुल मेरे सभी दोस्तों ने कहा है कि सर ए आंसर पर टिक करो, जो कि हमें एग्ज़ाम में 1 नंबर दिलाएगा इस बार। 1986 में बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम
लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है। ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं साथियों। वहाँ पे घुमा के पूछा था, वहाँ पे पूछा था कि मानव तस्करी रोकथाम और पुनर्वास बिल के तहत राज्य सरकार जिला स्तर पर किस अधिकारी की नियुक्ति करती है। तो वो आंसर था नोडल अधिकारी। तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन, यानी जिला स्तर पर करती है। ये क्वेश्चन पीछे घुमा के पूछा गया था साथियों। यहाँ पे क्या हुआ, नोडल अधिकारी की नियुक्ति जिला स्तर पर कौन करती है, राज्य सरकार मानव तस्करी बिल के तहत। आज की क्लास का 39 नंबर क्वेश्चन है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए 2010, बी 2011, सी 2012 और डी 2013। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इससे संबंधित पहले क्वेश्चन आया था कि 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो कौन सी शिकायत समिति का गठन होता है, आंतरिक शिकायत समिति का। और किस लेवल का उसे अधिकार दिया गया है, सिविल कोर्ट के। तो ये अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था साथियों, ये बताओ कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस सन में पारित हुआ था। सभी साथी 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे। पारित 2012 में हुआ था और लागू 2013 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है 39 नंबर का। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। अगला क्वेश्चन है सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया। सती रोकथाम कानून अधिनियम 1987 है जो किस राज्य सरकार ने लागू किया। ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, बी हमारा राजस्थान, सी बिहार या फिर डी असम। ये सारे क्वेश्चन साथियों 2020 के पेपर में आए हुए हैं। सभी को बता देता हूँ, अगर कोई नया साथी इस समय जुड़ा है तो ये 60 क्वेश्चनों की क्लास है साथियों। ये 60 के 60 क्वेश्चन 6, 7 और 8 नवंबर को 2020 में एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस का 6 पारियों में। उन 6 पारियों के 60 क्वेश्चन इस क्लास में लेकर आए हैं और इसके अलावा 100 क्वेश्चनों की एक क्लास और लेकर आएंगे साथियों। वो मैंने स्वयं ने टाइप करके बनाए हैं, यानी इन 160 क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। तो ज़रूर एक बार इस क्लास को अटेंड करिए अगर, और जो साथी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान ने सती रोकथाम अधिनियम 1987 लागू किया। 41 नंबर क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है। क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2। पीछे क्वेश्चन आया था कि दहेज का अर्थ 1961 अधिनियम दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार किस धारा में दहेज का अर्थ बताया गया है। तो धारा 2 में बताया गया था साथियों। तो यहाँ पे आंसर है शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, ऑप्शन बी उपहार देना, सी विवाह में खर्च करना, डी शादी के लिए एक पार्टी देना। तो बताइए साथियों धारा 2 के अनुसार दहेज का क्या अर्थ है साथियों। विवाह में खर्च करना दहेज थोड़ी है, क्यों, आंसर गलत। शादी के लिए पार्टी देना कोई दहेज है नहीं। उपहार देना कोई दहेज है साथियों, वो तो एक स्त्री धन है जो वधु को उपहार दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ए शादी के लिए कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देते हैं तो वो धारा 2 के तहत दहेज की परिभाषा, ये दहेज बताया गया है जो अपराध है। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्यवाही पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं। यानी किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत, यानी ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके अनुसार आरोपी जो आरोप कर रहा है उसके खिलाफ शिकायत हम पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं, जिला न्यायालय में भी कर सकते हैं, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास से भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए सती रोकथाम अधिनियम में, बी घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में, सी स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम में और डी दहेज निषेध अधिनियम। बताइए किस अधिनियम की शिकायत, किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी की शिकायत हम जिला न्यायालय में या पुलिस स्टेशन या महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर है साथियों, मेरे सभी साथियों को बता दूं 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार शिकायत की जा सकती है साथियों। अगले इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी रोकथाम पुनर्वास सुरक्षा बिल किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए 2018, बी 2001, सी 2008 और डी 1980। मानव तस्करी बिल किस सन में अधिनियमित किया गया साथियों? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो कि पहले आ गया है। इसका आंसर बताओ सभी साथी। मिलकर एक बार क्लास को शेयर करें मेरे दोस्तों। आज पसीना बहाओगे तो एक दिन ज़रूर जीत जाओगे, ये मेरा वादा है। ऑप्शन ए 2018 में मानव तस्करी बिल लागू किया। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंची हो या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है साथियों? क्वेश्चन को एक बार फिर गौर से सुने साथियों। स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंची है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है साथियों? तो ऑप्शन ए धारा 375, ऑप्शन बी धारा 376 ए, ऑप्शन सी धारा 376 बी, ऑप्शन डी धारा 376 सी। तो सभी साथी इसका आंसर दीजिए कि धारा 375 है या 76 ए, बी,
आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है साथियों, दोबारा रिपीट हुआ था, यानी दोबारा 2020 में अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो साथियों इस बार तो निश्चित तौर से रिपीट होना है। तो बताइए साथियों, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज निषेध अधिकारी की पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। 50 नंबर का आंसर आप पहले दे चुके हैं, ऑप्शन ए सही है, धारा 8B के तहत। अगला क्वेश्चन है, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था साथियों। ऑप्शन ए 1988, बी 1987, सी 1986, डी 1985। तो बताइए साथियों, सती अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। सभी साथी इसका आंसर दीजिए साथियों। ये सभी आंसर में राजस्थान पुलिस विभाग ने जो सही माने है वो ये आंसर आपको बता रहा हूँ, और इसका आंसर है साथियों आज 51 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। 1986 में सती रोकथाम अधिनियम राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों, जो आज की इस क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है, यानी धारा 354 किस अपराध से संबंधित है। ऑप्शन ए अमल फेंकने या फेंकने का प्रयत्न करने के लिए, बी लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड, ऑप्शन सी है दहेज उत्पीड़न के लिए दंड, ऑप्शन डी है घरेलू हिंसा के लिए दंड। तो बताइए साथियों, धारा 354 किससे संबंधित है, कौन सा विकल्प इसमें सही माने साथियों। सभी साथी आज 52 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे हैं साथियों, और 60 क्वेश्चन है इस क्लास में, यानी 8 क्वेश्चन और बचते हैं। तो बताइए साथियों, धारा 354 किससे संबंधित है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। बिल्कुल साथियों, विकल्प बी सही है, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड धारा 354 के अनुसार दिया जाता है। यानी लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की अगर मर्यादा भंग करते हो तो धारा 354 लागू होती है। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, जो कि आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन ए भ्रूण हत्या, बी ऑप्शन बाल विवाह, सी घरेलू हिंसा और डी बलात्कार। तो बताइए, धारा 376 के तहत अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है साथियों, इसमें कौन सा विकल्प सही है, यानी धारा 376 किस से संबंधित है साथियों। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन डी चुना है सभी साथियों, धारा 376 बलात्कार से संबंधित है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, स्वयं को किसी व्यक्ति को समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है। यानी स्वयं को, यानी खुद को या किसी व्यक्ति को या समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जो जानबूझकर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं साथियों। ऑप्शन ए व्यायाम, बी नफरत, सी हिंसा, डी अहिंसा। तो बताइए साथियों, किस नाम से जानेंगे, कौन सा विकल्प क्वेश्चन नंबर 54 का कौन सा विकल्प सही है साथियों। आज की क्लास लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है साथियों हमारी, जो कि YouTube के इतिहास में आज हम पहली बार 1 घंटे की क्लास अब चली है साथियों। तो एक बार अपने इस चैनल को शेयर करें साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को बढ़ाने में सहयोग करें। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी सही है साथियों, हिस्सा के रूप में जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, पोक्सो अधिनियम को कब लागू किया गया। ये क्वेश्चन पहले आया था, दोबारा रिपीट हो गया, यानी काफ़ी क्वेश्चन 2020 में रिपीट हुए, तो इस बार तो रिपीट होना निश्चित है साथियों। आंसर है 14 नवंबर 2012, बी 14 दिसंबर 2012, सी 14 नवंबर 2013 या 24 जुलाई 2012।
तो सभी साथी 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि पोक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। आपको पहले ही मैंने बताया था 2012 में लागू हुआ। किस तारीख को लागू हुआ ये मैंने बता दिया है। तो देखते हैं कितने साथियों को याद हो गया, यानी कौन सा साथी शुरू से क्लास में जुड़ा है। सभी साथी इसका आंसर देंगे, पता चल जाएगा सभी साथियों को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सभी साथियों ने सही चुना है, ऑप्शन ए, यानी 14 नवंबर 2012 को पोक्सो अधिनियम लागू हुआ। और इसमें संशोधन कब हुआ था साथियों? अप्रैल 2018 को। पोक्सो एक्ट में संशोधन कब हुआ था? अप्रैल 2018 को। लागू कब हुआ? 14 नवंबर 2012 को। अगले क्वेश्चन पर चले। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया जाता है? किशोर न्याय के अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया जाएगा साथियों? ऑप्शन ए गांव स्तर, बी जिला स्तर, सी राज्य स्तर, डी केंद्र स्तर। तो बताइए साथियों, किशोर न्याय के अंतर्गत विशेष पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर करेंगे? सभी साथी आंसर दीजिए, किस स्तर पर किया जाएगा साथियों? किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार विशेष किशोर पुलिस यानी बच्चों के लिए पुलिस इकाई का गठन ऑप्शन सी राज्य स्तर पर किया जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, राज्य स्तर पर। अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों। आज की क्लास में 4 क्वेश्चन शेष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? बाल और किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम उम्र के बालक से किसी भी प्रकार का जोखिम वाले का क्षेत्र में या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में कार्य कराना अपराध माना जाएगा? यानी धारा 3 किशोर न्याय की धारा 3 ये कहती है कि कितने वर्ष से कम उम्र के बालक से कोई भी कार्य नहीं करा सकते। ऑप्शन ए 12 वर्ष, बी 13 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 15 वर्ष। तो बताइए कितने वर्ष से कम आयु के बालक से कोई भी कार्य नहीं करा सकते। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। तो बिल्कुल 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी साथियों ने सी ऑप्शन चुना है, बिल्कुल साथियों राइट है। आज की क्लास का 58 नंबर क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया साथियों? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, सी 1956 और डी 1957। तो सभी साथी इसका आंसर दीजिए साथियों। भूल में इस क्वेश्चन का आंसर साथ में टाइप कर दिया गया। अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ साथियों? बिल्कुल आप सभी ने देख लिया है, 1956 में लागू हुआ। भूल में ये क्वेश्चन का आंसर साथ में टाइप हो गया साथियों। आज की इस क्लास के 2 क्वेश्चन शेष बचे हैं साथियों। 60 क्वेश्चनों की क्लास थी जिसमें से 58 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं और 2 क्वेश्चन लास्ट 59वां क्वेश्चन है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम किस के संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण और प्रावधानों को नीत करता है? ऑप्शन ए निर्भया, बी मथुरा, सी विशाखा और डी भंवरी केस। बताइए जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 है वो किस केस के सभी दिशा निर्देशों को धारण करता है? और इस अधिनियम से संबंधित हम पहले भी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं किसी स्थान पर तो वहाँ आंतरिक शिकायत समिति का गठन होगा और उस समिति को सिविल कोर्ट का अधिकार दिया जाएगा। ये 2 क्वेश्चन थे। कब लागू हुआ? 2000 पारित कब हुआ? 2012 में। लागू 2013 में हुआ था। और यह किस केस के लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण करता है? तो मेरे सभी साथी इसका आंसर देते हैं विशाखा केस जो राजस्थान से संबंधित है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है साथियों 58 नंबर क्वेश्चन का 59 का सी ऑप्शन विशाखा। 60 नंबर क्वेश्चन है साथियों आज की क्लास का 60 नंबर क्वेश्चन सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनिमय के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? यानी सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनिमय के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शन ए श्री गंगानगर, बी राजसमंद, सी नागौर, डी पाली। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया साथियों। इसमें लिखा है किस वर्ष बंगाल सती विनिमय के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था और इसमें आंसर ये आ गए। तो साथियों इस भूल के लिए
वापिस आते हैं 60 क्वेश्चन टाइप किए, वहाँ पे एक क्वेश्चन लास्ट वहाँ गलती से भूल से टाइप हो गया, तो साथियों इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और आज की क्लास में ये बताइए साथियों, जो 60 क्वेश्चनों की क्लास थी, अंतिम क्वेश्चन गलत हुआ उसके लिए सॉरी साथियों, माफ़ी चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस क्लास पर 1500 व्यूज़ आए, यानी आपके शेयर करने से 1500 व्यूज़ आएंगे, अगर 1500 व्यूज़ आएंगे साथियों, तो मैं 100 क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लास जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। अभी दिखा देता हूँ साथियों 100 क्वेश्चन तैयार किए हुए। ये देखिए साथियों 100 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं, ये 100 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, महिला और बाल अपराध से संबंधित है साथियों। तो इन क्वेश्चनों की क्लास ही जल्दी मैं अपलोड करूंगा साथियों। तो सभी साथी एक बार इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस परिवार से जोड़ने की कोशिश करें साथियों, ताकि मेरा भी मनोबल मजबूत रहे। और आज की क्लास में जिसने पसीना बहाया है वो एग्ज़ाम में ज़रूर खुशी मनाएगा साथियों, ये मेरा आपसे वादा है। तो साथियों इस क्लास में इतना ही। सभी साथियों को एक बार जय हिंद, जय भारत,